चिंटू, क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट बना है? हाँ बना है ना। क्या तुम्हारे घर में नहीं बना है क्या? नहीं, हमारे घर तो दाल चावल बना है। छी, तुम दोनों की ऐसी हरकतों से ही तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटती है। मैंने कल ही देखा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीट रही थी। यार कल तो पापा जब काम से थक कर आए ना, तो मम्मी ने कहा कि पापा को काट कर सेव खिला दो। फिर मैं काटने के लिए चाकू लेकर पापा के पीछे दौड़ने लगा। बस इतनी सी बात पर मम्मी ने मुझे पीट दिया। अरे पर मम्मी ने तुम्हें पीटा क्यों? अरे यार, मम्मी ने सेव काट कर खिलाने के लिए बोला था, पर मुझे लगा वो पापा को काटने को बोल रही है, इसलिए मैं पापा के पीछे चाकू लेकर दौड़ा था। तो यार मम्मी को सही से बताना चाहिए ना, ऐसे छोटे बच्चे को पीटते थोड़ी ना। तबले, मुझे आजकल रात को ठीक से नींद नहीं आती यार, तो फिर दिन में सोया कर ना, हमारी तरह क्लासरूम में। ये भी सही है यार। क्लासरूम। चिंटू, तुम्हें इस मुहावरे का अर्थ पता है क्या? जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा? जंगल में मोर नाचा तो किसी ने नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे नहीं देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा, वरना पता कैसे चला कि जंगल में मोर नाचा। अच्छा, तुम्हें ज्यादा पता है क्या? तुम ही बता दो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और इसका जवाब तो एकदम सिंपल है, मोर को इमरान हाशमी ने देखा। इमरान हाशमी ने? वो कैसे? एक बात बताओ, इमरान हाशमी फिल्मों में क्या करते हैं? एक्टिंग करते? अरे ये तो हमें लगता है, पर वैसे तो वो पप्पी लेता है ना, और पप्पी को इंग्लिश में क्या कहता है? किस। तो जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? मतलब इमरान हाशमी ने देखा। ये कैसा अर्थ निकाला तुमने? ढोलक भाई, मुहावरों का अर्थ निकालने के लिए इनको हमारे जितना दिमाग चाहिए। चुप हो जाओ, टीचर आ गई है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम जी। बच्चों ये बताओ, 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? मैडम जी 5 होते हैं। 5 कैसे होते हैं? मैडम जी गलती से होते हैं। नालायक, ढंग से उत्तर दो वरना क्लास के बाहर मुर्गा बना दूंगी। अच्छा बांसुरी, तुम बताओ, अगर ढोलक के पास 3 टॉफी है और उसने एक तुम्हें दे दी, एक चिंटू को दे दी और एक तबले को दे दी, अब ढोलक के पास कितनी टॉफी बचेगी? फिर तो ढोलक के पास एक भी टॉफी नहीं बचेगी मैडम जी। गलत जवाब, मेरे पास 2 टॉफियां बचेंगी। अच्छा, 3 में से 3 टॉफियां दे दी तो 2 और कैसे बच जाएगी? मैडम जी, 2 टॉफी मैंने पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं था। तमीज। अच्छा चिंटू तुम बताओ, 80 और 90 कितने होते हैं? मैडम जी 80 और 90 170 होते हैं। नहीं मैडम जी, 80 और 90 100 होते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। बहुत होशियार हो गया हूँ मैं। अरे ओ होशियार खिलाना, चुपचाप बैठ जा, वरना एक क्वेश्चन पूछ लूंगी ना तो पेट में दर्द होने लगेगा तुम्हें। और तुम दोनों 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आए? मैडम जी, स्कूल तो हम इसलिए नहीं आए कि 2 दिन स्कूल नहीं आएंगे तो हमारी स्कूल की फीस 2 दिन की कम लगेगी ना। बेटा कितने ही नाटक कर लो, स्कूल की फीस तो पूरी लगेगी। मैडम जी, आपकी फीस हम खा कर भाग तो नहीं रहे, हमारी भैंस ने बच्चियां दी है, उसके बड़े होते ही उसका दूध बेच बेच कर पूरी फीस चुका देंगे हम। और हम कोई खाली नहीं बैठे, स्कूल में पढ़ाई करने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं हमें। हाँ। अरे ओ मैटक से ज्यादा ना बोल, आज तुम्हारी मम्मी को स्कूल में बुलाया है तुम्हारी शिकायत करने, फिर पता चलेगा तुम्हें। मैडम जी, ढोलक तबला की मम्मी आ गई। नमस्ते बहन जी। अरे काहे की नमस्ते मैडम जी, आपने तो परेशान करके रख दिया हमें। एक बात बताओ, आप हमें कुछ देकर भूल गई हो क्या? जी क्या मतलब? ए ढोलक तबला, इधर आओ। ये दोनों मुझे रोज घर आकर कहते हैं मैडम जी बुला रही है, मैडम जी बुला रही है। आप मुझे कुछ देकर भूल गई हो क्या, जो रोज रोज बुलाकर परेशान करती रहती हो? अरे बहन जी, आपको परेशान करने को नहीं बुलाती, इन दोनों की पिछले साल की स्कूल फीस बाकी पड़ी है, मैं तो स्कूल फीस के लिए आपको बुलाती हूँ। अच्छा मैडम जी, कितनी फीस बाकी है इनकी? दोनों की 10-10 हजार रुपए मिलाकर 20,000 रुपए देने हैं। अरे ओ नालायको, तुम लोगों की 10,000 रुपए की फीस बाकी है और 10 रुपए की अकल नहीं है तुम्हें? स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? तो मम्मी हम क्या करें, मैडम जी सारी क्लास को पढ़ाती है, पर हम दोनों को ढंग से पढ़ाती ही नहीं। सुना आपने, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? देखिए, स्कूल की फीस तो देनी ही पड़ेगी, मैं तो सारी क्लास को पूरे मन से पढ़ाती हूँ,
पर आपके बच्चे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते तो मैं क्या करूं? बाकी बच्चे भी तो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, आप ही देख लो। बांसुरी, तुम 2 की टेबल सुनाओ तो। मैम 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8। ठीक है। अच्छा ढोलक, अब तुम सुनाओ। मैडम जी मुझे तो हिंदी में आता है। तो हिंदी में ही सुना दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे आगे भी तो बोल। अरे मैडम जी इतना ही आता है। देख लिया मैडम जी, आप क्या पढ़ाती हो इन्हें? इनको 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। हम तो इन्हें पढ़ा कर थक गए, ये पढ़ते ही नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती? यही तो मैं कह रही हूँ, जब ये पढ़ते ही नहीं है तो हम आपको फीस किस बात की दे? जब इनको 2 का पहाड़ा याद हो जाएगा तभी मिलेगी फीस। ऐ चलो रे, तुम दोनों अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई करो। ढोलक, तुम्हें 2 का पहाड़ा भी नहीं आता क्या? आता तो है, पर अभी सुना देता तो मम्मी को हमारी स्कूल फीस देनी पड़ती ना इसलिए नहीं सुनाया। सुना तुमने? तुम्हारी मम्मी क्या कह कर गई है? थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। दोनों नालायक अपने मम्मी पापा पर गए हैं। मैडम जी, हमारे पापा के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे हम। आप जानती नहीं हो हमारे पापा कौन है। अच्छा, वैसे कौन है तुम्हारे पापा? दूधिया है, साइकिल दूध बेचते हैं घर घर जाकर। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है हमारे पापा। तो बेटा, तुम भी उनकी तरह जिंदगी में साइकिल पर दूध बेचोगे क्या? मैडम जी आप दूध के काम को छोटा मोटा समझती हो क्या? 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाते मेरे पापा। साइकिल पर बेचना तो हमारा बिजनेस है। वैसे तो स्कॉर्पियो खड़ी है हमारे घर में बस, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपनी नोटबुक निकालो और होमवर्क दिखाओ। मैडम जी नोटबुक तो हम लेकर ही नहीं आए। क्यों लेकर नहीं आए? मैडम जी हमारी गली में एक आदमी पुरानी रद्दी के बदले अमरूद बेच रहा था, तो हमने अपनी नोटबुक बेचकर अमरूद खा लिया। अरे नालायकों, नोटबुक बेचती तो फिर स्कूल क्यों आते हो? मैडम जी, स्कूल तो हम पढ़ाई करने आते हैं ना। तो नालायकों, कुछ तो शर्म कर लो और फालतू बातों को छोड़कर कुछ तो पढ़ाई कर लो। और चिंटू, तुम क्यों अलसाए से बैठे हो? मैडम जी, मेरा चाय पीने का टाइम हो गया है। पिलवाऊं तुम्हें अभी चाय? रुक जा, तुम्हारी आलस तो मैं उड़ाती हूँ। तुम ये बताओ, बाबर कौन था? मैडम जी, बार्बर हमारे गांव का नाई है और हमारे बहुत अच्छे बाल काटता है। अब की बार मैं उससे कटोरा कटिंग करवाऊंगा। अरे बेवकूफ, बाबर अपने जमाने का बहुत बड़ा नवाब था। पर मैडम जी हमारे गांव में ना किसी की नवाबगिरी नहीं चलती। जो पहले आया उसी के पहले बाल काटने पड़ते हैं। हम भी उसी से बाल कटवाते हैं। सारे के सारे गंवार मेरे ही क्लास में भरे पड़े हैं। अच्छा ढोलक तबला, तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर नहीं बता पाए ना तो क्लास के बाहर मुर्गा बना दूंगी। टिल्लू स्कूल आ रहा है, इसको फ्यूचर टेंस में बनाकर बताओ। ऐसे कैसे आ जाएगा टिल्लू? उससे तो मेरी लड़ाई चल रही है टीचर जी। अगर आ गया ना तो टांगे तुड़वा कर जाएगा। हाँ तबले, मैं भी तेरे साथ हूँ। मेरे कंचे चुराए थे उसने। चुपचाप खड़े हो जाओ, दोनों क्लास के बाहर मुर्गा बन जाओ। ठीक है, हम भी प्रिंसिपल सर को बोल देंगे कि अब मैडम जी के पास ट्यूशन नहीं पढ़ते ना, इसलिए मैडम जी हमें मुर्गा बना देती है। ठीक है, जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ चुपचाप। हुर्रे!